Father, we thank you for this another opportunity to minister to your people. धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें एक अवसर दिया कि हम आपके लोगों की सेवा टहल कर सके। Thank you for the wonderful time of praise and worship. स्तुति आराधना के सुंदर समय के लिए धन्यवाद। Thank you for again bringing us together physically, giving us this opportunity. धन्यवाद कि आपने हमें फिर एक बार साथ में लाया है और हमें ये अवसर दिया है। Thank you for everyone who's come today, everyone who's watching online. और धन्यवाद करते जो भी हमें आज यहाँ आए हैं और हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। Speak to every heart today. हर एक हृदय से आज आप बात करें। Everyone here and watching, speak to every heart today. यहाँ पे जो कोई भी है और जो देख रहे हैं उनके हृदयों से आप बात करें। Let your word encourage our spirits. आपका वचन हमारी आत्माओं को प्रोत्साहन दे। Let it feed our spirits. वो हमारी आत्माओं को खिलाए Let us see new things. और हम नई चीजें देखें And we give you all the glory. और हम सारी महिमा आपको देते हैं। This entire place is covered in the blood of ये Jesus. पूरी जगह यीशु के लहू से ढकी हुई है। Speak to every heart. हर एक हृदय से बात करें। Let everyone hear your voice. यहाँ पे हर एक व्यक्ति आपकी आवाज को सुन सके। Thank you for directions and keys. धन्यवाद दिशाओं के लिए और कुंजियों के लिए। Thank you for this wonderful month of May. इस मई के अद्भुत महीने के लिए धन्यवाद। We give you all the glory, हम सारी महिमा आपको देते हैं। honor and praise स्तुति और आदर in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. 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 I want to welcome all of you to church today. मैं आप सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। I want to continue my session on the first session, which is the Father's Resources Part 2. और मैं अपना पहला सत्र जारी रखूंगा जो है पिता का संसाधन भाग 2। Recently, you heard an advice from our Prime Minister. आपने हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री से एक सुझाव सुना होगा। Probably all of you heard it, शायद सब सभी ने सुना होगा or some of you heard it. कुछ आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। His advice was that don't buy gold. उनका सुझाव ये था कि आप सोना मत खरीदो। Use less petrol, less diesel. थोड़ा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए। And lot of advice. और बहुत सारे सुझाव थे। Because of the financial challenges that are coming on this nation, so he was giving a lot of advice at a national level. और वो पूरे विश्व अपने राष्ट्रीय स्तर पे वो जो इस देश के खिलाफ जो भी आर्थिक चुनाव आने वाले हैं, चुनौतियां आने वाले हैं, उनके लिए वो कुछ सुझाव दे रहे थे सबको। Don't go for too much foreign travel. उन्होंने कहा कि आप बाहर प्रदेश जाके आप यात्रा मत करिए। Petrol, diesel, buy less. पेट्रोल डीजल थोड़ा कम खरीदिए। This is he's telling to all the Indians. और वो पूरे और सारे भारतीयों से कह रहे हैं। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? He's telling don't buy too much gold. उन्होंने कहा कि ज्यादा सोना मत खरीदिए आप। Don't go to foreign trips. आप बाहर गाँव मत जाइए। Petrol, diesel, buy less. और पेट्रोल डीजल भी उसका इस्तेमाल कम करिए। Switch to electric vehicles. और उन्होंने कहा कि जो बिजली पे चलने वाली गाड़ियां हैं आप उनके ऊपर आ जाइए। And try working from home. और कहा कि आप घर से काम करिए। Now what he is saying, many of the major business people, very big business people, they are saying the same thing. और जो उन्होंने कहा और जो बहुत भी बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं व्यवसाय करते हैं उन्होंने भी वही चीज कही। All of them are saying, our Prime Minister and the very big business people, they are saying that we are headed for a big financial challenge. और हमारे प्रधानमंत्री हो या जो भी बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोग हो जो इस देश के, वो सब एक ही चीज कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक आर्थिक चुनौती का सामना करने वाले हैं। So they are warning us. तो हमें वो चेतावनी दे रहे हैं। The Prime Minister is warning us. हमारे प्रधानमंत्री हमें चेतावनी दे रहे हैं। Top business people, if I take their name, you know their name, they are warning us. और बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी है, जो उनका नाम लूंगा तो आप जान जाएंगे, वो भी यही बात कहते हैं। So a lot of people can be afraid. तो बहुत सारे लोग डर सकते हैं। A lot of people will be stressed. और बहुत सारे लोग तनाव में पड़ेंगे।
Because this is not just some YouTuber talking, this is a Prime Minister talking. क्योंकि ये कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, ये हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। But I have a message for you. पर मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। It's called the Father's resources. उसे कहते हैं कि पिता के संसाधन। It's a very important topic. और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। As believers, विश्वासी होने के नाते it's important for us to know this. हमारा इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। We live according to God's word. हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। And so there will be challenges. और चुनौतियां आएंगी। But you don't have to be a part of that challenge. पर आपको उन चुनौतियों का भाग होने की जरूरत नहीं। You can live above it. आप उनके ऊपर जी सकते हैं। By revelation. प्रकाशन के द्वारा। Because when any of such announcement comes, what it does is affect a person's speech. क्योंकि जब कभी भी ऐसी कोई घोषणाएं होती है तो वो क्या करते हैं, वो एक व्यक्ति के बोलने के ऊपर प्रभाव डालती है। But our life is different. पर हमारा जीवन अलग है। बोलिए मेरा जीवन अलग है। मेरा जीवन अलग है। In fact, one of the Isaac became extremely wealthy in the midst of famine. और इसहाक जो था वो अत्यधिक धनवान तब हुआ जब वहां पे एक अकाल था। Many in the body of Christ, many financial giants will rise up at this time. और मसीह की देह में इस समय में बहुत बड़े आर्थिक योद्धा खड़े होंगे। So don't be afraid. तो आप डरिए मत। And don't be stressed. और आप तनाव में भी मत पड़िए। Because our life is different. कि हमारा जीवन अलग है। What keeps us above all of this is revelation. जो चीज हमें इन सब के ऊपर रखती है वो है प्रकाशन। In the month of May, I wanted to teach on Babylon. That was my topic for the month of May prosperity session. और इस मई के महीने में मुझे बाबिलोन के ऊपर बताना था। Very interesting topic. बहुत दिलचस्प विषय है। I was so excited to teach you about Babylon. और मैं बहुत उत्तेजित था आपको उस बाबिलोन के बारे में सिखाने में। But as we came near May, God said, "Don't teach Babylon now. Teach my resources again." और जब हम मई की ओर बढ़ रहे तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम बाबुल के बारे में अभी मत पढ़ाओ, तुम फिर से पिता के संसाधनों के बारे में पढ़ाओ। Teach them about, and then when I see some things happening in May, some of the things I hear and see, I know how beautiful the Holy Spirit is that He guides us to the right thing. और जब मैंने कुछ चीज सुनी जो इस महीने में हुई और तब मैं जान गया कि पवित्र आत्मा कितना सुंदर है कि उसने हमारा मार्गदर्शन इन चीजों के ऊपर किया। आपके संसाधन कम पड़ जाएंगे अगर आप अपने संसाधनों से जीने का कोशिश कर रहे हैं। एक समय आएगा आप निराश हो जाएंगे। यू विल बी स्ट्रेस्ड क्योंकि आपके संसाधन बहुत कम हैं। आपका एक पिता है, उसके पास असीम संसाधन है और पिता चाहता है कि उसके जितने बच्चे हैं वो पिता के संसाधनों से जिएं। प्रेज गॉड। So he has given us that revelation. तो उन्होंने हमें वो प्रकाशन दिया है। Now look at the first point. आप पहले मुद्दे को देखिए। Like Jesus, every child of God is supposed to live by the Father's resources. यीशु की तरह परमेश्वर के हर एक बच्चे को पिता के संसाधनों के द्वारा जीवन जीना चाहिए। It is as a child of God, He wants you to live by His resources. एक परमेश्वर की संतान होने के नाते वो चाहता है कि आप उसके संसाधनों के अनुसार जिए। He said, "The silver is mine, the gold is mine." वो कहता है कि सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरा है। He said, "The earth is mine and the fullness thereof." और वो कहता है कि इस पृथ्वी और उसकी परिपूर्णता सब मेरी है। So like Jesus, who is our hero, our standard for life, तो यीशु की तरह जो हमारा मार्गदर्शन है, हमारा पूरे जीवन का आदर्श है, every child of God is supposed to live by what our Father has. हर एक परमेश्वर की संतान को जो हमारे पिता के पास है उसके द्वारा जीवन जीना है। If you're called into ministry, अगर आपकी बुलाहट सेवकाई में है, He doesn't expect you to do ministry by your resources. Your resources are very small. वो ये अपेक्षा नहीं करता कि आप सेवकाई अपने संसाधनों के अनुसार करें। आपके संसाधन बहुत छोटे हैं। He expects you to do ministry by His resources. वो चाहता है कि आप सेवकाई उसके संसाधनों के अनुसार करें। If you're called in the corporate world, अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बुलाया गया है, if you're called for business, अगर आपको व्यवसाय के लिए बुलाया गया if है, you're called to teach in school, या आपको किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, whatever you're called to do, He wants you
to do that calling with his resources. अब जो कुछ भी आपको करने के लिए उसने बुलाया है वो चाहता है कि आप उसके संसाधनों के साथ वो करें. Because if we don't have his resources, then we are always trying to get the resources when we will think about God. और अगर हम उसके संसाधनों के हिसाब से नहीं करेंगे तो हम हमेशा संसाधनों के पीछे भागते रहेंगे और हम उसके बारे में कब सोचेंगे. This is one of the reasons people don't go into what God has called them, because their biggest question is resources. और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो परमेश्वर ने बुलाया है उसमें नहीं जाते. उसका सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि संसाधन कहां से आएंगे. If there are 100 people अगर यहाँ पे 100 लोग हैं and God has called them, और परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, 95 people will not step into God's call because of the money factor. और 90 से ज्यादा लोग उसमें नहीं कदम बढ़ाएंगे क्योंकि उसका प्रमुख कारण है कि पैसा. They will not step into whatever God has called them because of the money factor. Where will the money come from? और जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उसमें वो कदम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा. So every child of God is supposed to, you may not be, but you're supposed to live by the Father's resources. परमेश्वर के हर बच्चे को पिता के संसाधन के अनुसार जीना चाहिए. अगर आप नहीं जी रहे पर आपको जीना चाहिए. The Prime Minister said the supply is less, be careful. प्रधानमंत्री ने कहा जो आपूर्ति है वो बहुत कम है तो आप ध्यान दीजिए. अभी कुछ लोग हैं उनसे कहा कि सोना मत खरीदो, उसी दिन सोना खरीद लिया. बोला प्रभु मैं लेके रखता हूं, दूसरों का पता नहीं. बोला पेट्रोल मत डालो, उसी दिन पूरा कर दिया टैंक. और everybody is making their tank full. और सब अपने टैंक भर रहे हैं. So it's a big statement by the Prime Minister. Very if you are not in the word, those statements can really stress you out. और ये जो बहुत बड़ी वाक्य रचना है हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, अगर आप वचन में नहीं है तो ये वाक्य रचना शायद से आपको बहुत निराश कर सकती है. And it will get tougher. और ये बहुत कठिन होने वाला है. But we are going to fly higher. पर हम और ऊंचा उड़ेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Amen. So look at Mark 1:16. आप मरकुस 1:16 को देखिए. Now look at how beautiful Jesus is. अब देखिए कि यीशु मसीह कितना सुंदर है. We are in this first session. हम पहले सत्र में हैं. As he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother Andrew, casting a net into the sea, for they were fishermen, they were business people. गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए यीशु ने शिमोन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, वे व्यापारी थे. Verse 17. वचन 17. And Jesus said unto them, leave whatever you are doing, stop whatever you're doing, I give you a new life, come after me, and I will make you become fishers of men. और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा. That is Peter and Andrew. जो ये पतरस और अंद्रियास से बोल रहे हैं. Verse 18. वचन 18. And straightway, immediately, they forsook their nets and they followed him. और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. He's talking to business people. वो व्यापारियों से बात कर रहा है. Who was actually doing business. जो व्यवसाय कर रहे हैं. Verse 19. वचन 19. Now, when he had gone a little further, he sees two more business people, James the son of Zebedee and John his brother, who were in the ship mending their nets. और कुछ आगे बढ़कर उसने और दो व्यवसाय करने वाले लोगों को देखा, जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा. Verse 20. वचन 20. And straightway he called them, and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and they went after him. और उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाया और उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो गए. He is calling 4 businessmen to leave everything and follow him. उसने 4 व्यापारियों को कहा कि आप सब कुछ अपना छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो. Generally, no one tells business people to leave business. आम तौर पर कोई भी आप व्यापारी लोगों को अपना व्यवसाय छोड़ने के लिए नहीं बोलता. Here Jesus is telling them to leave everything and follow me. और अब यहाँ पे यीशु ने कह रहा है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो. You know, the World Economic Forum,
जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, all of these global institutions, जो भी ये विश्व संस्थाएं हैं, they have for 2030 they have an agenda, उनका 2030 के लिए एक योजना है and their plan is that you should own nothing and you should have no privacy and you will be happy. उनका ऐसा कहना है कि आपको खुद का कुछ भी व्यक्तिगत समय नहीं मिलना, आपका व्यक्तिगत चीजें नहीं होनी चाहिए, आपके पास कुछ भी खुद का नहीं होना चाहिए और आप खुश रहेंगे। कोई संपत्ति नहीं होना चाहिए आपके पास और आपका व्यक्तिगत जीवन होना ही नहीं चाहिए और आप बहुत खुश होंगे। Now these are the people who are making decisions for the nations of the world. और ये वो लोग हैं जो पूरे देश के, पूरे विश्व के देशों के लिए चुनाव करते हैं। World Economic Forum, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया वो, यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। These are the people who are making decisions that affects the nations of the world. और ये वो संस्था या लोग हैं जो चुनाव को करते हैं और इनके वजह से देशों पर प्रभाव पड़ता है। So for 2030 they are planning for all of us, for the entire world, that you will own nothing, you will have no privacy and you will be happy. और 2030 के लिए उनकी ये योजना है हम सबके लिए कि आपके पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होना चाहिए और आप खुश रहेंगे। So what are they saying? तो क्या कह रहे हैं वो? You will own nothing, so सब कुछ हमारे हाथ में आएगा। You nothing, we are everything. आपके पास कुछ नहीं होगा, हमारे पास सब कुछ होगा। So what is the underlying message of that statement? तो सतह के नीचे जो उसका संदेश है वो क्या है? It's control. वो है पूरा शासन। They want to control. उन्हें शासन चाहिए। So is Jesus saying the same thing? और यीशु ने भी वही चीज कही। WF तो बाद में बोला, उसके पहले यीशु ने बोल दिया क्या? Is Jesus saying the same thing? Leave everything and follow me. Is he saying the same thing? क्या यीशु भी वही चीजें कह रहा है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे हो लो? No, he is saying there is a different life. नहीं, वो कह रहा है कि एक अलग जीवन है। A life after resources is not worth it. एक जीवन जो पूरा संसाधनों के पीछे भागने के लिए है वो उसका लायक नहीं है। He is giving them new pursuit. वो उन्हें एक नया अनुसरण दे रहा है। He is saying, I want to give you a new life, a life that is different from pursuing resources all the time. और वो कह रहे कि मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा जो हमेशा संसाधनों के भागने के पीछे वाला नहीं होगा। He said, I'll take care of you. उसने कहा कि मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा। Now remember, these fishermen have hired servants. Probably they are wealthy businessmen. और अब देखिए कि इन व्यापारियों ने मजदूर रखे हैं काम पे, तो शायद से ये बहुत धनवान भी है। And so he's telling them, you follow me. Indirectly he's saying, I'll take care of you. I have resources. I'll take care of you. You follow me. उन्होंने कहा तुम मेरे पीछे हो लो, उनका उसका अर्थ ये है कि मेरे पास संसाधन है, मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा, तुम मेरे पीछे हो लो। कुछ लोग, आप नहीं ऑफ कोर्स, दूसरे लोग कुछ लोग सेवकाई में या प्रभु ने जो भी उनको बुलाया है वो करने में वो शुरू नहीं करते हैं, वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका सोच है कि अगर हम यीशु के पीछे चले गए, जितना बचा कुचा है वो भी जाएगा। Praise God. It's not true. और ये सत्य नहीं है। जितना बचा है वो भी जाएगा अपने हाथ से। It's not true. और ये सत्य नहीं है। He is not calling them to poverty. वो उन्हें गरीबी की ओर नहीं बुला रहा। He is calling them to a life of abundance, but in a different way. वो उन्हें बहुतायत के जीवन के लिए बुला रहा है, पर जो अलग तरीके से आती है। What they are doing now has no eternal value. जो वो अब कर रहे उसका कोई भी अनंत काल में मूल्य नहीं है। Because you can't spend your entire life for temporary things. It has no value. और आप पूरा अपना जीवन अस्थायी चीजों के लिए नहीं बिता सकते, क्योंकि और भी लंबा जीवन है। He is changing their pursuit. वो उनके अनुसरणों को बदल रहा है। I'll give you something else to do. वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए दूंगा। I will give you a greater life. मैं तुम्हें एक महान जीवन दूंगा। I will give you a new attitude to do your business. मैं तुम्हें एक नया रवैया दूंगा अपना व्यवसाय करने के लिए। I will give you a new mindset in the corporate world. वो कहता है कि मैं तुम्हें नई मानसिकता दूंगा इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। That's what he's doing. और यही वो कर रहा है। Now look at one more example. Let's go to Luke. हम और एक उदाहरण को देखेंगे। हम लूका 22 का 35। No, let's go to Matthew 9:9. Yeah, above that. Yeah. As Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew, of course, who's a tax collector,
sitting at the receipt of the custom or tax, and he said unto him, Follow me, Matthew, and he arose and followed him. मत्ती 9:9 वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, नाम के एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर या कर की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। For him to call people to follow him shows how much resources he has. उसको लोगों को अपने पीछे होना ये बात को बताता है कि उसके पास कितने संसाधन हैं। Poor people don't call others. गरीब लोग दूसरों को अपने पीछे होने के लिए नहीं बोलते। मेरा खुद का नहीं हो रहा है, आपका क्या संभालूंगा? So if he is poor, he would never call people to follow him. अगर वो गरीब होता तो वो लोगों को अपने पीछे होने के लिए नहीं कहता। If he has a poverty mentality, he would never call others. अगर उसके पास एक गरीबी की मानसिकता है तो दूसरों को कभी नहीं बुलाता। Look at his mindset. He tells Matthew, he said, you too follow me, I'll take care of you, I'll give you purpose, I'll take care of you. उसकी मानसिकता को देखे कि वो मत्ती से कहता कि तुम भी मेरा पीछा कर, तुम भी मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें एक नया उद्देश्य दूंगा, मैं तुम्हें नया एक अनुसरण दूंगा, तुम मेरे पीछे हो लो। Now Matthew was a rich man. अब मत्ती जो है वो बहुत धनवान व्यक्ति था। He was a tax collector. वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। He was working for the Roman government. वो रोमी साम्राज्य के लिए काम कर रहा था। He used to collect taxes from the Jewish people. वो यहूदी लोग से कर लेता था। And so he became wealthy through commission and dishonest practices. और वो बेईमानी की वजह से और गलत चीजों की वजह से वो धनवान हुआ। Why is Jesus telling him, come out of it? He is giving Matthew a new life, a life that is better than following and running after provision. और वो उसने यीशु ने मत्ती से कहा कि मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा, ऐसा जीवन जो पैसों के पीछे भागने से, संसाधनों के पीछे भागने से बेहतर होगा। Many in the world are running after provision. संसार में बहुत सारे लोग प्रावधान के पीछे भागते हैं It's a tough life. और बहुत कठिन जीवन है वो, It's a terrible life. बहुत खराब जीवन है। So he's telling Matthew, I want to give you a better life. और वो मत्ती से कहता है कि मत्ती मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन देता हूँ। The life that you're living for provision, you're living for money, you're dishonest, you're living by dishonest practices. Matthew, there is a better life. और वो कहता है कि मत्ती मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा कि जो पैसे से बढ़कर होगा। तुम पैसे के लिए सब कुछ करते हो, तुम बेईमानी से पैसे कमाते हो, पर मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जो पैसे से भी कई अधिक बढ़कर है। All the Jewish people hated him. सारे यहूदी लोग उससे नफरत करते थे। They hated him. वो उससे नफरत करते थे। They hated tax collectors. वो चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे। And Jesus said, I will give you riches without sorrow. और यीशु ने उससे कहा कि मैं तुम्हें धन दुख के बिना दूंगा। Yeah, I will give you another life. मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। So maybe you're in the corporate world. शायद सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। And God says, I'm about to change your mindset. और अब परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारी मानसिकता बदलने वाला हूँ। I'm going to change the reason you go to office. मैं जो तुम जिस कारण से तुम ऑफिस जाते हो, मैं वो कारण बदल दूंगा। I'm going to change your attitude in the corporate world. मैं तुम्हारा जो रवैया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं वो बदलूंगा। Even in ministry, सेवकाई में भी the Pharisees were lovers of money. फरीसी तो जो थे वो पैसों के प्रेमी थे। He said, that's not a good life. और वो कहते थे कि ये एक नया जीवन नहीं है। So he is calling business people, tax collectors to follow him. Think about the provision mindset that Jesus has to call these people into ministry. वो व्यापारियों को, वो महसूल लेने वालों को सेवकाई में बुला रहे हैं। उनका मानसिकता देखिए कि उनका कितना, कैसा उनकी मानसिकता है, What resources he has. और क्या संसाधन उनके पास है। He has been appointed. अगर आप बाइबल स्टडी में थे या सुबह की प्रार्थना में थे, कुछ चीजों को मैं सिखा रहा था सुबह, कि यीशु मसीह को सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया गया है. He is very rich. और बहुत धनवान है। He is well able to take care of you. वो बहुत सामर्थ्य है कि वो आपकी देखभाल कर सकता है। सारी वस्तुओं का वारिस है वो. He is an appointed heir of
all things. वो सारी वस्तुओं का ठहराया गया हुआ वारिस है। Your bill is no big deal for him. आपके बिल उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, It's no big deal for him. उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। Your expenses are no big deal for him. आपके खर्चे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, It's no big deal. कोई बड़ी बात नहीं है। He can call anybody anytime and he has the power to take care of you. वो किसी को भी कभी भी बुला सकता है और उसका सामर्थ्य है कि वो उनकी देखभाल कर सकता है। He is appointed heir of all things. वो सारी चीजों के ऊपर ठहराया गया हुआ वारिस That means है। whatever is there, he owns it. इसका अर्थ है कि जो कुछ भी संसार इस ब्रह्मांड में है वो उसका है He's very rich. और बहुत धनवान है। So you see the mindset with which he is calling people. क्या आप देख रहे हैं उसकी मानसिकता को जिसके साथ वो लोगों को बुला रहा है? He's calling business people, get up, follow me. वो व्यापारी उसे कहता है कि तुम उठो और मेरे पीछे हो लो। यहाँ पे दो व्यापारी देखा, get up and follow me. व्यापारी उसे कहता है कि तुम उठो और मेरे पीछे हो लो। He's looking at a tax collector. He says, get up, follow me. वो एक चुंगी लेने वाले को देखते हैं और कहते हैं कि तुम उठो और मेरा पीछा हो लो। What a mindset. क्या मानसिकता है? What an extremely wealthy mindset. कितनी अत्यधिक धनवान मानसिकता है उनकी। Prosperity, brothers and sisters, it's not a money problem. भाई और बहनों, समृद्धि जो है वो पैसों की समस्या नहीं है, It's a mindset issue. ये मानसिकता की समस्या है। Unless, no matter how much money you make or get, you cannot enjoy kingdom prosperity unless your mind prospers. आपको भले कितना भी पैसा क्यों ना मिले, आप तब तक आप राज्य की समृद्धि का आनंद नहीं ले पाएंगे जब तक आपका मन जो है, आपका मानसिकता जो है वो समृद्ध नहीं होता। He'll take care of you. वो आपकी देखभाल कर लेगा, He will provide for you. वो आपके लिए प्रावधान कर देगा। Your expenses are not a big deal for him. आपके खर्चे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। Your expenses is not the first bill he is facing and his knees are shaking. ऐसा नहीं है कि उसका आपका बिल उसने पहली बार देखा, आपका बिल ही उसने पहली बार देखा है और उसके देखकर उसके थरथरा रहा है। He'll take care of you. वो आपके देखभाल कर लेगा। He is appointed heir of all things. वो सारी चीजें के ऊपर ठहराया गया हुआ वारिस है। सब कुछ उसका है. Everything belongs to him. सब कुछ उसका है। So look at this, Luke 22:35. लुका 22 का 35। And I believe this is why the Holy Spirit told me to teach you this, that live by the Father's resources. और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे इस आपको पढ़ाने के लिए कहा है कि आप पिता के संसाधनों के अनुसार जिए। धरती के अधिकारी सब बोल रहे हैं कम करो कम करो कम करो कम करो. So live by the Father's resources. तो आप पिता के संसाधनों के अनुसार जिए। And he said unto them, Jesus said unto them, when I sent you, look at those beautiful words, when I sent you without purse, scrip and shoes, did you lack anything? And they said, we lack nothing. और कितने सुंदर शब्द है यीशु के, आप उन्हें देखिए कि और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली जूते बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की कमी घटी हुई? और उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। They were amazed at this life. वो इस जीवन से चौंक गए थे। They were shocked at this grace life. वो इस अनुग्रह के जीवन से अचंभित हुए थे। He said, what a life that somebody sends us and we can work hard without having provision in our mind and we never lack provision. और वो सोचते हैं कि कोई हमें भेजता है और हम मेहनत से काम करते हैं और प्रावधान हमारे मन में भी नहीं रहता और प्रावधान हमारे लिए हो जाता है। Because he sent you. क्योंकि उसने आपको भेजा। He said, when I sent you. उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें भेजा। He called us. उसने हमें बुलाया। He sent us. उसने हमें भेजा। He will provide for us. उसने वो हमारे लिए प्रावधान करेगा। He said, did you lack anything? उसने कहा तुम्हें किसी वस्तु की कमी हुई? They said, we lack nothing. उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। And you know that our Lord is very lavish. और आप जानते हैं कि हमारा प्रभु बहुत उदार है। 25,000 लोगों को खिला के भी 12 टोकरी और ज्यादा बच गया. This is lavish God. और ये उदार परमेश्वर है। This is lavish. ये उदार है। वो एक ही केक को तोड़ के, आप सोचिए, उसको तोड़ के he multiplied it with 12 baskets full. उसने 12 टोकरी बची, इतना उसने बहुगुणित किया। There was a widow. एक विधवा स्त्री थी। Husband took loan. उनके पति ने कर्ज लिया था।
Suddenly the husband died और अचानक से उनका पति का देहांत हो गया, without paying the loan. कर्ज भरे बिना। 2 boys, 2 लड़के थे, उन्हें no money. पैसे नहीं है, Terrible situation. बहुत खराब स्थिति है। She comes to the man of God. वो परमेश्वर के जन के पास आती है, And the man of God says, gather vessels, don't gather a few. और परमेश्वर का जन उनसे कहता है कि बर्तनों को ले और थोड़े बर्तन मत लेके आओ। And she said, the man of God said, start pouring oil. और परमेश्वर के जन ने कहा कि तुम तेल डालना शुरू करो। And as she started pouring oil, she filled all the vessel, and when there was no vessel, the oil stopped. और वो तेल डालती गई और सारे बर्तन भर गए, और जब बर्तन बचे नहीं तब तेल थम गया। You know, there is no shortage of heaven's resources. स्वर्ग के आपूर्ति की कोई भी कमी घटी नहीं है। And so we must have that. See, on the earth, they are saying, "Come karo, come karo, come karo, come karo." फिर करो ही मत। वो आया नहीं अब तक, फिर भी क्योंकि come, so it is so come, and the top guys are taking all the come and storing it. और ये वो हमसे कह रहे हैं कि आप कम करें, और जो भी ऊपर लोग बैठे हैं वो सब जमा कर रहे हैं अपने लिए। और यहाँ पर बोल रहे हैं कठोरे इकट्ठा करो, कम मत करना। This is heaven. ये स्वर्ग है। Praise God. This is heaven. Praise God. So our lifestyle will not change. तो हमारा जीवन शैली नहीं बदलेगा। हमारा लाइफस्टाइल अभी थोड़ा कठिन है, तो लाइफस्टाइल इधर ऐसा होगा। और more people are going to get healthier now. और because our lifestyle is not going to get very severe or very slim. We are going to be more prosperous than ever before. सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और हमारा जो जीवन शैली है वो इन समय में और छोटा और कम नहीं होते जाएगा। हमारा जीवन शैली जो है वो और समृद्ध होगा, और ऐसा समृद्ध होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। So you're saying I have a father. और आप कहते हैं कि मेरा एक पिता है। सब बोलिए मेरा एक पिता है। मेरा एक पिता है। Amen. Amen. Okay, so he said, do you lack anything when I sent you? He said nothing. उसने कहा जब मैंने तुम्हें भेजा, क्या तुम्हें किसी बात की कमी घटी हुई? तो उन्होंने कहा नहीं हुई। He said it didn't matter where I sent you. उसने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता मैंने तुम्हें कहाँ भेजा। What matters is I sent you. जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये कि मैंने तुम्हें भेजा। Hallelujah. हालेलुया। कहाँ भेजा उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन वहां पर है उससे फर्क नहीं पड़ता, वहां का क्लाइमेट कैसा है फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि मैंने भेजा है। Amen. I have sent you. मैंने भेजा है। I have sent you, you lack nothing. जब मैंने तुम्हें भेजा है तुम्हें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। Next line. अगला स्लाइड। So we are conscious of that father's resources. तो हम पिता के संसाधनों के बारे में जागरूक है। The more you look at your resources, the more you're going to be tensed and frustrated. जितना आप अपने संसाधनों पे देखेंगे उतना ज्यादा आप तनाव में आ जाएंगे। So he wants to move your focus away from your things and bring it to your Abba's resources because it's unlimited. तो चाहता है कि वो आपका ध्यान आपके संसाधनों से हटाकर अपने अब्बा के संसाधनों पे लेके आए, ताकि उसके संसाधन जो है वो कभी खत्म नहीं होते। The father says, पिता ने कहा, not many children enjoy what I have. बहुत बच्चे हैं ऐसे जो मेरे पास है उन चीजों का आनंद नहीं लेते। एक अच्छे पिता की खुशी इस बात में है, एक अच्छे पिता की खुशी इस बात में है कि उसके बच्चे उसके संसाधनों का आनंद लें। पिता की खुशी है इसमें। अ लविंग फादर वो सोचता है कि ये सब संसाधन जो मेरे पास हैं वो मेरे पास क्यों हैं? मेरे बच्चों के लिए। लेकिन अगर मेरे बच्चे मेरे संसाधन का आनंद नहीं लेते हैं तो इसका क्या फायदा? Many in the body of Christ, I'm telling you, they don't enjoy the father's resources. They are busy running after resources. और मसीह के देह में बहुत सारे ऐसे पिता के बच्चे हैं जो पिता के संसाधन का आनंद नहीं लेते, वो संसाधनों के पीछे भागते हैं। 80 years you work. 80 साल आप काम करें। And you save. आप बचाए, you invest, आप निवेश करें, you multiply, आप बहुगुणित करें, और जो आपके हाथ में होगा वो 1% भी नहीं है जो पिता ने आपके लिए रखा है। It's not even 1%. वो 1% भी नहीं है। But if all our life, पर हमने पूरा जीवन हमारा, if we are after it, अगर हम उसके पीछे हैं,
it is we are missing out on what our daddy has. हम उन बातों को चूक रहे हैं जो हमारे पिता ने हमारे लिए So रखी है। Jesus, who is our standard for life, Jesus never pursued resources. तो यीशु जो हमारे जीवन का आदर्श है, हमारा उदाहरण है, उसने कभी भी संसाधनों के पीछे जीवन नहीं बिताया, But he never lacked it. पर उसे कभी संसाधनों की कमी घटी हुई नहीं। See, that's interesting. अगर वो संसाधन के पीछे नहीं जाता और उसके पास अगर कुछ नहीं होता तो वो गया नहीं तो मिला नहीं, लेकिन ये तो उल्टा है। यीशु मसीह संसाधन के पीछे कभी नहीं गए, इतना ज्यादा संसाधन उनके पास था, ऊपर से व्यापारियों को बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? यूट्यूबर्स माइट बी शॉक्ड। और जो यूट्यूबर वो चौंक जाएंगे ये सब सुनकर। He never pursued resources. उन्होंने कभी संसाधनों का पीछा नहीं किया, And yet he is telling business people, leave and follow me. और फिर भी वो ये सारे व्यापारी से कहते हैं कि सब छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। He's telling a rich man, Matthew, who has a big house near the sea, he's telling him, leave everything and follow me. और वो बड़े धनवान व्यक्ति को जो मत्ती है उसे कहते हैं जिसका बड़ा घर है समुद्र के तट पर, उसको कहता है कि तुम सब छोड़कर मेरे पीछे आओ। He is showing them a life that he lives. वो उन्हें एक ऐसा जीवन दिखा रहा है जो वो खुद जीता है, And they were so happy. और वो बहुत खुश थे Because now they are eternally content, they are prosperous, and they are doing things that will make eternal impact. क्योंकि वो अनंत काल के लिए वो तृप्त हो गए हैं, वो समृद्ध है और वो ऐसी चीजों को कर रहे हैं जिनका प्रभाव अनंत काल में पड़ेगा। Remember, you belong to the royal family. आप याद रखिए कि आप एक शाही घराने में, आप एक शाही घराने के वारिस है। Take any royal family. कोई भी एक शाही घराने को देखिए आप। There is this royal family, then there is the world. The world's life very different from the royal family. और जो शाही घराने का जीवन शैली होता है वो संसार से बहुत अलग होता है। So Jesus never pursued resources, तो यीशु ने कभी संसाधनों का पीछा नहीं किया, but he never lacked it. पर उसे उसकी कभी कमी घटी भी नहीं हुई। He was in fact calling other people to leave everything and follow him. पर वो तो दूसरे लोगों को कह रहे थे कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। Of course, he was not from World Economic Forum, as you know. आप जानते हैं कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से तो नहीं थे। His focus was to live in communion with his Father and reveal his Father wherever the Father placed him. और उनका केंद्र पिता परमेश्वर के साथ संगति में रहना, Yes. और जहां कहीं भी वो है उन्हें वहां प्रकट करना था। That means you're working in the corporate world. शायद सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, Your calling is to reveal the Father in your corporate world. और आपकी बुलाहट है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पिता को प्रकट करें। You're working in ministry or in business. आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं, Your calling is to reveal your Father in your business, in your ministry. आपकी बुलाहट ये है कि आप पिता को आप अपने व्यवसाय में, अपनी सेवकाई में प्रकट करें, Because you're working with God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। You have this supernatural ability to do more than all of your colleagues put together. आपके पास वो अलौकिक क्षमता है कि आपके सारे जो आपके काम करने वाले मित्र हैं उनको मिलाकर भी आप उनसे अधिक काम कर सकते हैं। I strongly believe मैं बहुत जोर से ये विश्वास करता हूँ, that wherever believers are जहाँ कहीं भी विश्वासी है, in the corporate world, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, all believers must be at the top. सारे विश्वासियों को ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, Because we are not there for money. क्योंकि हम वहां पैसों के लिए नहीं We हैं, are there to reveal our Father who lives in us. हम वहां पे हमारे पिता को प्रकट करने आए हैं जो हमारे अंदर वास करता है। That's what we are doing in और ministry. हम सेवकाई में भी वही कर रहे हैं। Now, many are in ministry for money, बहुत सारे लोग सेवकाई में पैसों के लिए हैं, or maybe you are in business for money, और शायद सब व्यवसाय में पैसों के लिए है, or maybe you are in the corporate world for money. या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसों के लिए है। And Jesus says to you, come and follow me, change your system. और यीशु मसीह आप आके कहते हैं कि मेरा पीछे हो लो और अपने प्रणाली को बदलो। Where Matthew's focus was money, जहां पे मत्ती का पूरा ध्यान पैसा था, now his focus is communion with the Lord, revealing the Lord in the same department. और अभी उनकी बुलाहट है कि परमेश्वर के साथ संगति करना और प्रभु को जहां पे वो थे वहीं पे प्रकट करना। He never pursued resources, Jesus. यीशु ने कभी संसाधनों के पीछे नहीं गए। His focus was to live in communion and reveal the Father. उनका केंद्र पिता परमेश्वर के साथ संगति में रहना और उन्हें प्रकट करना था। And so once you do that,
और अगर एक बार आप वो करते हैं whatever you are doing, you will stand out. और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आप अलग खड़े रहेंगे, In the corporate world, you will stand out. आप अलग उठ के आएंगे, In the business, you will stand आप out. व्यवसाय में अलग उठ के आएंगे, In the ministry, you will stand आप out. सेवकाई में अलग उठ के आएंगे, In your education, you will stand out. अपने पढ़ाई में आप अलग उठ के आएंगे, Because now your focus is not the resources. You have been shifted. Now your focus is communion with Jesus and revealing him to my world. क्योंकि अभी आपका केंद्र, आपका धन, पैसा, संसाधन नहीं है, अभी आपका ध्यान और केंद्र पिता परमेश्वर पे है, यीशु पे है, उसके साथ संगति करने में है और उसे प्रकट करने में है। It is not for kings to pursue resources. ये राजाओं के लिए नहीं है कि वो संसाधनों के पीछे भागे, It's a low life. ये बहुत निचले स्तर का जीवन है। Okay, two more verses, Ephesians 2:10. दो और वचन देखेंगे हम, इफिसियों 2:10। For we are his masterpiece. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी कारीगरी है, Created in Christ Jesus to do good works. और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुरझे गए हैं। देखिए, वही चीज यीशु मसीह ने पत्रस, अंद्रियास, याकूब, योहन्ना और मत्ती के साथ किया। He told them, you know, I have a greater life for you. Come out of it. और उसने उनसे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक महान जीवन है, इसमें से बाहर आओ। He said, there is something that I have planned for your life. उसने कहा मैंने तुम्हारे जीवन के लिए कुछ तो योजनाएं बनाई हैं। Your pursuit of resources is blocking this. आपका जो अनुसरण है संसाधनों के पीछे भागना, वो रुकावट ला रहा है इन चीजों में। He said, I have created you for good works, वो कहता है कि मैंने तुम्हें भली बातों के लिए सुरझा है, which God prepared for you before you were born, that you should walk in them. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए, हमारा जन्म होने से पहले हमारे लिए तैयार की है। He's called all of us. उसने हम सबको बुलाया है, Some in ministry, किसी को सेवकाई में बुलाया है, some in the corporate, किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बुलाया है, some in sports, किसी को खेल कूद के क्षेत्र में बुलाया है, some for business, किनको व्यवसाय के क्षेत्र में बुलाया है, some in the medical line. किनको दवाई के क्षेत्र में बुलाया He's गया called है। all of us to do something, to do good works. उसने हम सबको कहीं ना कहीं भले कामों के लिए बुलाया है। Good works is not charity. और जो भले काम है वो दान देना नहीं है। प्रभु 5 लोगों को चावल दिया. That's not what he's saying. वो ये नहीं कह रहे। What are the good works? और क्या है भले काम, क्या है? There is a life he has planned for you before you were born. एक जीवन है जो उसने आपके पैदा होने से पहले आपके लिए तैयार करके रखा है। There is something he wants you to do. वो चाहता है कि आप कुछ तो करें। But sometimes our pursuit after resources, like Levi, our pursuit after resources, we forget what God has called us to do. और कई बार हमारा जो अनुसरण है मत्ती की तरह पैसों के पीछे, वो हमें कुछ और ही चीजों की ओर लेके जाता है। And even though it will never satisfy us, और फिर भी वो हमें कभी तृप्त नहीं करेगा। it will never give us that eternal satisfaction that only comes from pursuing Jesus and his plan for our lives. वो हमें कभी भी वो अनंत संतुष्टि नहीं देगा जो सिर्फ हमें यीशु के योजनाओं के लिए जो उसने हमारे जीवन के लिए रखी है उसे पूरे करने के बाद आएगा। So he has planned something for you. उसने आपके लिए कुछ तैयार करके रखा है। God has a plan for your life. परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक योजना है, A beautiful plan. एक सुंदर योजना। लेकिन मैथ्यू को देखिए, मैथ्यू is busy cheating his own people. और मती जो है वो अपने लोगों के साथ चालाकी करने में व्यस्त है। He is cheating his own people, Jewish people. वो अपने ही लोग यहूदी लोगों के साथ छल कपट कर रहा है। He is colluding with the Roman government. और वो एक साथ वो रोमी साम्राज्य के साथ मिलकर उनके साथ कपट कर रहा He is है। taking high commissions. वो बहुत बड़े बड़े दामों को ले रहा है, Dishonest practices. बेईमानी के काम कर रहा है। He is dishonest tax collector. और वो एक बेईमान चुंगी लेने वाला है। And here comes Jesus. और यहाँ पे अभी यीशु आते हैं। Jesus says, I give you an opportunity to change your life. और यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना जीवन बदलने का एक अवसर देता हूँ। I give you an opportunity to come to the good works which I
planned for you before the foundation of the world. और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं कि मैंने इस पृथ्वी के नींव डालने से पहले जो मैंने भले काम तुम्हारे लिए तैयार करके रखे हैं उसमें आने का तुम्हें एक अवसर देता हूं। Matthew said yes. और मत्ती ने कहा हाँ, James said yes. याकूब ने कहा हाँ। It's a beautiful life. बहुत सुंदर जीवन है Okay, ये। finally, one more verse. और आखिर में एक और एक वचन देखेंगे, 1 Peter 2:9. पहला पतरस 2:9। इसको ध्यान से देखिए। You are a chosen generation. पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। Identity affects pursuit. आपकी पहचान आपके अनुसरण पर प्रभाव डालती है। Once you know who you are, your pursuits will change. जब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं, आपके अनुसरण बदलेंगे। You are a chosen generation. तुम एक चुना हुआ वंश हो। You're different. आप अलग हो। सब बोलिए मैं अलग हूं। मैं अलग हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए मैं अलग हूं। मैं अलग हूँ। You are a chosen generation. तुम एक चुना हुआ वंश हो। A royal priesthood. एक राज पदधारी याजक। That means you are a king and a priest both. इसका अर्थ है कि आप एक राजा हो और आप एक याजक हो, आप दोनों हो। You are a king priest. आप एक राजा याजक हो। You are a holy nation. आप एक पवित्र लोग हो। A peculiar people. परमेश्वर की निज प्रजा हो। That you may show forth the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. इसके लिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। You know what your calling is? आपको पता है आपकी बुलाहट क्या है? You are a manifestation. आप एक प्रकटीकरण है। That's your calling. ये आपकी बुलाहट है। You are a manifestation, a display of the moral excellence of Jesus Christ. आप यीशु की नैतिक उत्कृष्टता का एक प्रकटीकरण हो, एक प्रदर्शन हो। He said, so in your corporate world, तो वो कहता है कि तुम्हारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में or in your ministry, if pastors are watching, अगर पासबान देख रहे हैं तो आपकी सेवकाई में, or business people, या अब व्यापारी लोग जो है, as I said, in this ministry, lot of business people here. और जैसे मैंने कहा कि सेवकाई में बहुत सारे व्यापारी है, So business people, तो व्यापारी जो है, corporate employees, कॉर्पोरेट में जो एम्प्लॉइज है वो है। what is your call? आपका बुलाहट क्या है? Is it like Matthew? क्या मत्ती की तरह है? Cheat your own people, अपने खुद के लोगों के साथ छल कपट करना, have dishonest practices, बेईमानी के साथ पैसे कमाना, destroy your own community अपने खुद के समूहों को खत्म करना for some additional amount of money? कुछ थोड़े दाम के लिए। How do you change that? आप कैसे बदलेंगे उन He चीजों को? changes it by giving you a new pursuit. वो उन बातों को आपको एक नया अनुसरण देने के द्वारा बदलता है। He wants us to reveal him to our world. वो चाहता है कि हम अपने दुनिया में उससे प्रकट करें। That's our call. ये हमारी बुलाहट है। That means you are a manifestation of Jesus in your company. आप अपनी कंपनी में यीशु के प्रकटीकरण हैं। That Jesus come on time? क्या यीशु समय पे आता है? शादी पे नहीं, समय पे। समय पे? किसके शादी में? अभी रिसेंटली शादी हो हमारा। समय ही बोला। समय बोला, मैं शादी सुना शायद। So does Jesus come on time? क्या यीशु समय पे आता है? Does he do his work excellently? क्या अपना काम उत्कृष्ट के साथ करता है? Praise God. So, a manifestation of Jesus. यीशु का प्रकटीकरण। Manifestation of Jesus. यीशु का प्रकटीकरण। This is our call. Manifestation of Jesus. ये हमारी बुलाहट है कि यीशु को प्रकट करना। And you will have lot of resources. और आपके पास बहुत सारे संसाधन होंगे। So I am saying I'm not in ministry for money. तो मैं कहता हूं कि मैं सेवकाई में पैसों के लिए नहीं हूं। I'm saying I'm not in business for money. मैं कहता हूं कि मैं व्यवसाय में पैसों के लिए नहीं हूं। I'm saying I'm not in the corporate world for money. मैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसों के लिए नहीं हूं। Praise God. Some saying I am not studying for money. मैं पैसों के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा। See, this is what will make you extremely wealthy in this last days. और यही बात है जो आपको इन अंतिम दिनों में अत्यधिक धनवान बनाएगा। Why are you in the corporate world? आप क्यों है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? You know, I just want to show Jesus to these 1,000
company where I'm working. और आप कहते हैं कि मुझे जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे हजारों कर्मचारी है, मुझे उन पर यीशु को प्रकट करना है। I'm not here to make money. मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ। मनी है तो 2-3 को मार के 5-6 ऊपर के चढ़ के इसको लात मार के यस लॉर्ड जीसस। No, we are not here for that. नहीं, हम इसके लिए नहीं है। I'm not doing ministry for money. मैं सेवकाई पैसों के लिए नहीं कर रहा। It's not for money. पैसों के लिए नहीं I'm है। not doing business for money. मैं पैसों के लिए व्यवसाय नहीं कर रहा। I'm not in the corporate world for money. मैं कॉर्पोरेट में पैसों के लिए नहीं हूँ। I'm not studying for money. मैं पैसों के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। It's not worth it. Jesus said it's not worth it. और यीशु ने कहा कि इन बातों के लिए वो मूल्य नहीं है। You are there as a manifestation. आप वहां एक प्रकटीकरण की नाई हो। बोलिए मैं एक प्रकटीकरण हूँ। मैं एक प्रकटीकरण हूँ। You are a manifestation. आप एक प्रकटीकरण है। Don't forget your call. अगर एक नमक अपने उद्देश्य को भूल जाए तो वो किसी काम का नहीं, सिर्फ बाहर उठा के फेंकने लायक है। अगर एक नमक जिसको भेजा गया था ये कंपनी को बचाने के लिए, वो नमक ही अगर अपने उद्देश्य को भूल जाए, वो नमक फिर कुछ काम का नहीं, उसको वहां से उठा के फेंक देना चाहिए। As a believer, remember your purpose. एक विश्वासी होने के नाते आप जानिए कि आपका उद्देश्य क्या है। You are not there for money. आप वहां पैसों के लिए नहीं है। You are a manifestation of Jesus Christ in that company. आप उस कंपनी में यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। Whatever you're doing. आप जो कुछ भी कर रहे And हैं, once you do that और एक बार अच्छा आप कर ले and follow the principles of the kingdom, और राज्य के राज्य के चीजों का आप उनका अनुसरण करें, just like the disciples were shocked about Jesus, your colleagues will be shocked about you. जैसे चेले यीशु के बारे में सोचकर अचंभित होते थे, वैसे ही आपके जो कर्मचारी मित्र है वो आपके बारे में सोचकर अचंभित होंगे। They'll be shocked about you. वो अचंभित होंगे आपके बारे They'll be में। surprised how you're doing it. वो चौंक जाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं इतना? How are you doing these things? आप कैसे कर रहे हैं ये सब चीजें? That's why you are there. इसीलिए आप वहां है। So as a salt, remember your purpose. तो एक नमक होने के नाते आपने उद्देश्य को जानिए। You are a show forth. आप एक प्रकटीकरण है। You are a display. आप एक प्रदर्शन है। You are a display. आप एक प्रदर्शन है। This is why God sent you there. इसीलिए परमेश्वर ने वहां आपको भेजा है। That's your purpose. ये आपका उद्देश्य है। Once you fulfill that call और एक बार जब आप वो बुलाहट को पूरा कर लेते हैं and follow the principles of the kingdom, और राज्य के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहें, चारों दिशाओं से प्रावधान आपके हाथ में आएगा। Amen. Because God is not limited to your company. ऐसा बहुत छोटा सोच है कि परमेश्वर के पास एक ही जरिया है और वो मेरा सैलरी है। What do you think God is? और आप परमेश्वर आपकी कंपनी तक सीमित नहीं है, क्योंकि आपका सोच लगता है कि एक ही जरिया है। क्या आप सोचते हैं परमेश्वर क्या है? God has innumerable ways to get money to you. परमेश्वर के पास लाखों तरीके हैं कि आप तक पैसा पहुंचाए। Amen. One day I will tell you how it happens for me मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि मेरे लिए कैसे हुआ and how things go so smooth. कि चीजें कितनी आसानी से जाती है। Praise God. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we've heard today. पिता हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना। Everyone, no matter what field we are in, everyone is like you. भले हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम सब आपकी तरह है। You said, as Jesus is, so are we. आपने कहा जैसा यीशु है वैसे ही हम हैं। Everyone here and everyone in the body of Christ, as you are, so are we. यहाँ पे हर एक व्यक्ति और जो भी व्यक्ति परमेश्वर मसीह की देह में है, जैसे आप है वैसे हम हैं। Help us be closer to you day by day. हमारी मदद करे कि हम आपके साथ हर दिन ब दिन हम और करीब आते जाए। For we are not trying to manifest you, we are your manifestation. हम आपका प्रकटीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे, हम आपका प्रकटीकरण हैं। Help us fulfill our call. हमारी सहायता करे कि हम अपनी बुलाहट को पूरा करें। Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Amen.